विफाकी आईनी अदालत का क़याम। आर्टिकल 243 में तरामीम से चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा खत्म। आर्मी चीफ को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का इजाफी ओहदा दिया जाएगा। फील्ड मार्शल को कौमी हीरो का दर्जा देने और ताहयात मराद देने की तजवीज़। आर्टिकल 93 में तरमीम के तहत वज़ीर आज़म को 7 मुशीरों की तकर्री का इख्तियार हासिल। वज़राए आला के मुशीरों की तादाद में इजाफे की तजवीज़। 27वीं आईनी तरमीम का बिल सेनेट में पेश। चेयरमैन सेनेट ने बिल कायमा कमेटी कानून और इंसाफ के सुपुर्द कर दिया। वज़ीर कानून ने बिल ऐवान में पेश किया। आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है 40 आईनी शेखों को तब्दील करने जा रहे हैं। आईनी अदालत आइन की वजाहत से मुताल्लिक केसेस सुनेगी। चाहते हैं कि कमेटी में बिल की शिकों पर सैर हासिल गुफ्तगू हो सके। इत्तेहादी जमातों से मुशावरत और राय लेकर कानून साजी हो रही है। सदर ममलिकत के खिलाफ ताहयात कोई केस नहीं बन सकेगा और ना ही गिरफ्तार किया जा सकेगा। पीपल्स पार्टी के मुतालबे पर आर्टिकल 248 में तरमीम मुसव्वदे में शामिल कर ली गई। सदर के बाद वज़ीर आज़म को भी फौजदारी मुकदमात से इस्तस्ना की तरमीम पेश कर दी गई। तरमीम हुकूमती अरकान सेनेटर अनूशे रहमान और सेनेटर ज़ाहिर खलील सिंधु ने मुश्तरका कायमा कमेटी में पेश की। तरमीम के तहत आइन के आर्टिकल 248 में सदर के साथ लफ्ज़ वज़ीर आज़म भी शामिल कर लिया जाएगा। 27वीं आईनी तरमीमी बिल 2025 का मुसव्वदा सामने आ गया। आईनी तरमीम के मुसव्वदे में 48 आर्टिकल्स में मुख्तलिफ तरामीम तजवीज़ की गई। सुप्रीम कोर्ट से अलहदा नई विफाकी आईनी अदालत कायम करने की शिक शामिल। अदालत का सदर मकाम इस्लामाबाद होगा। चीफ जस्टिस विफाकी आईनी अदालत की मुद्दत मुलाजमत 3 साल मुकर्रर। आईनी अदालत के जज 68 बरस की उम्र में रिटायर होंगे। जुडिशल कमीशन में आईनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट दोनों के चीफ जस्टिस शामिल होंगे। आईनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट के फैसले एक दूसरे पर लाजिम नहीं होंगे। आईनी अदालत के फैसले सुप्रीम कोर्ट के सिवा तमाम अदालतों पर लाजिम होंगे। सुप्रीम कोर्ट या आईनी अदालत में तकर्री से इनकार पर जज रिटायर तस्वर होगा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के नए कवायद 60 दिन में बनाने की शर्त। आईनी अदालत का एडवाइजरी दायरा कार भी मुतय्यन किया जाएगा। कौमी असम्बली और सेनेट की कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ का मुश्तरका इजलास। 27वीं आईनी तरमीम की शिकों पर गौर। मुश्तरका इजलास की सदारत फारूक एच नाइक ने की। कहा मेंबरान के फैसले के मुताबिक चलेंगे। अक्सरियत का फैसला हतमी समझा जाएगा। तहरीक इंसाफ और JUIF ने अहम इजलास का बाइकॉट किया। इजलास आज दोबारा होगा। आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं हमने तमाम जमातों से 27वीं आईनी तरमीम का ड्राफ्ट शेयर कर रखा है। ऑपोजिशन से कहा कि फ्लोर ऑफ द हाउस अपनी तजावीज़ दें, लेकिन मैं न मानूं कि अगर बात हो तो गैर मुनासिब है। इस पर 15-20 साल से बहस हो रही है। 18वीं आईनी तरमीम के वक्त उस पर अमल ना हो सका। 26वीं आईनी तरमीम के वक्त भी कोशिश की मगर मौलाना फजल रहमान ना माने। नवीद कमर कहते हैं हुकूमत ने पीपल्स पार्टी की बाज़ तजावीज़ को तस्लीम कर लिया है। बाकी तजावीज़ का बारीक बीनी से जायज़ा लिया जा रहा है कि MQM की तजावीज़ पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम। तहरीके तहफ़्फ़ुज़े आईन पाकिस्तान का आज से मुल्क गिर तहरीक शुरू करने का ऐलान। नामजद अपोजिशन लीडर सेनेटर अल्लामा नासिर अब्बास ने कहा कि 1971 में पाकिस्तान टूटा। अब एक मरतबा फिर मुल्क तारीख के नाजुक मोड़ पर पहुंच चुका है। पाकिस्तान के अंदर जमहूरी इदारे मफलूज कर दिए गए हैं। पाकिस्तानी कौम सियाह और तारीख 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ उठ खड़ी हो। रात 8:30 बजे पूरी कौम उठकर एक ही नारा लगाएगी और वो ये होगा कि ऐसे दस्तूर को, सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। महमूद खान अचकजई ने कहा कि जिस तरह ये आइन की बुनियादों को हिला रही हैं, हमारे पास इस तहरीक के सिवा कोई चारा नहीं। हम तमाम वतन दोस्त जमातों और शख्सियात गिरोहों से अपील करते हैं कि उठ खड़े हों। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम। मौलाना फजल रहमान की सदर ममलिकत और बिलावल भुट्टो से अहम मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल और 27वीं तरमीम से मुताल्लिक गुफ्तगू। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी सदर जरदारी और बिलावल भुट्टो से मिले। 27वीं आईनी तरमीम से मुताल्लिक मुशावरत की गई।
विफाकी काबीना ने 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी दे दी। मुल्क के वसी मफाद में 27वीं आईनी तरमीम के लिए सबने मिलकर कोशिश की। वजारत कानून और इंसाफ, अटॉर्नी जनरल और उनकी टीम लायक तहसीन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है 27वीं आईनी तरमीम पर अपने कायद नवाज शरीफ को एतमाद में लिया, उनसे रहनुमाई हासिल की। सदर आसिफ जरदारी को भी तरमीम के हवाले से एतमाद में लिया, उनकी रजामंदी पर तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। तमाम इत्तेहादी जमातों के सरबराहान का शुक्रगुजार। सत्ताईसवीं तरमीम पर तहफ़्फ़ुज़ात। वज़ीर आज़म ने हुकूमती और इत्तेहादी सेनेटर्स को आज शाम 6:30 बजे मदऊ कर लिया। सेनेटर्स को दावत नामे मौसूल। शहबाज शरीफ सेनेटर्स के एजाज में इशाइया देंगे। मार्का हक में दुनिया ने पाकिस्तान की जंगी सलाहियतें देखीं। पाकिस्तान ने दुश्मन के साथ बेहतरीन जंगी तैयारे मार गिराए। मार्का हक की कामयाबी के जश्न में आज़रबाईजान के दस्ते की शिरकत अहमियत की हामिल थी। भारतीय जाहरियत के दौरान भरपूर यकजहती पर तुर्किया और आज़रबाईजान के मशकूर हैं। तीनों बरादर मुल्कों ने मुतअद्दिद बार अपनी दोस्ती और यकजहती का सबूत दिया। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान सालसी पर तुर्किया और कतर के शुक्रगुजार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़रबाईजान के यौम फतह की तकरीब से खिताब। सदर आज़रबाईजान इल्हाम एलियोफ ने कहा कि अपने भाई वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तकरीब में शिरकत पर बहुत खुशी है। पाकिस्तान और तुर्की ने जिस तरह साथ दिया कभी फरामोश नहीं कर सकते। तकरीब में तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की भी खसूसी शिरकत। यौम फतह की तकरीब में पाक फौज के खसूसी दस्ते का मार्च पास्ट, GF-17 थंडर और पाक फौज के हेलीकॉप्टर्स का फ्लाइंग पास्ट। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बाकू में तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मुलाकात में मौजूद। रहनुमाओं ने पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लिया। बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन को मजीद गहरा करने के अज़्म का इयादा। इलाकाई और बैनुल अक़वामी मसाइल पर करीबी राबताकारी जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर आज़म आज़रबाईजान का 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने नौजवान ग्रेजुएट्स के लिए IT इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू करने की मंजूरी दे दी। प्रोग्राम सूबाई हुकूमत का अहम इक़दाम है। मकसद नए IT ग्रेजुएट्स को मुलाजमत के ज़्यादा से ज़्यादा मौक़े फराहम करना है। 4 साला डिग्री के साथ IT ग्रेजुएट इस इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए cm.intrzut.punjab.gov.pk पर ऑनलाइन दरख्वास्त दे सकते हैं। मुफक्किर पाकिस्तान, हकीमुल उम्मत, शायर मशरिक डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का 148वां यौम विलादत आज मुल्क भर में भरपूर तरीके से मनाया जाएगा। मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब मुनक्किद होगी। इस मौके पर मुल्क भर में खसूसी तकरीबात का इनेकाद भी किया जाएगा। जनूबी अफ्रीका को तीसरे वनडे में 7 विकेट से शिकस्त। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को होम ग्राउंड में पहली बार वनडे सीरीज में हरा दिया। सीरीज 2-1 से पाकिस्तान के नाम 144 रन का हदफ मेजबान टीम ने 26वें ओवर में 3 विकेट्स के नुकसान पर हासिल किया। साइम अयूब ने सबसे ज्यादा 77 रन बनाए। बाबर आजम 27 और फखर जमान बगैर कोई रन बनाए पवेलियन लौटे। मोहम्मद रिजवान ने 32 रन की नाकाबिले शिकस्त बारी खेली। मैच में मेहमान टीम पहले खेलते हुए 143 रन पर ढेर हो गई। अबरार अहमद ने 4, शाहीन आफरीदी, सलमान आगा और मोहम्मद नवाज ने 2-2 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। अबरार अहमद मैच के बेहतरीन खिलाड़ी और क्विंटन डी कॉक मैन ऑफ द सीरीज करार पाए। हांगकांग सिक्सेस के सेमीफाइनल्स और फाइनल्स आज खेले जाएंगे। पाकिस्तान ने हांगकांग का सिक्सेस के सेमीफाइनल में रसाई हासिल कर ली। दूसरे क्वार्टर फाइनल में जनूबी अफ्रीका को 5 विकेट से शिकस्त। जनूबी अफ्रीकी टीम ने मुकर्रर 6 ओवर्स में 3 विकेट्स पर 102 रन बनाए। पाकिस्तान ने हदफ 3.5 ओवर्स में 1 विकेट पर हासिल कर लिया।
और 10वीं थल जीप रैली की स्टॉक कैटेगरी के मुकाबले इख्तिताम पजीर। खातून रेसर अंबरीन फराज समेत 49 रेसर्स ने हिस्सा लिया। दुश्वार गुजार और रेतले ट्रैक पर रेसर्स ने गाड़ियां दौड़ाई तो शायकीन ने खूब दाद दी। ए कैटेगरी में मोहम्मदुल्लाह मरवत ने सबसे कम वक्त 2 घंटे 27 मिनट 36 सेकंड्स में फासला तय किया और पहले नंबर पर रहे। बी कैटेगरी में इज़मार और सी कैटेगरी में मोहम्मद हसन ने सबसे कम वक्त में ट्रैक अबूर किया।